Hello students, today we will learn Marathi lesson माझा अनुभव. माझा means my, अनुभव means experience. एक्सपीरियंस यानी जो बीते हुए किस्से या घटनाएं हैं वो हम एक्सपीरियंस कहेंगे, जिससे हम सीखते हैं या कभी कभी बहुत खुशी होती है, ऐसा हुआ वैसे हुआ, या कभी कभी कुछ दुख भी होता है. लेकिन जब हमारे दोस्त मिलते हैं तब हमारे फ्रेंड्स को मिलते ही हम हमारे ये एक्सपीरियंस, ये हुआ वो हुआ, हमें एक वो मिला था, फिर हमने ये बातें की, फिर हम वहाँ घूमने गए, हमने ये खाना खाया, ऐसे सारी जो बातें हुई वो हम शेयर करते हैं, एक दूसरे को बताते हैं. ऐसे सारे किस्से उनको हम कहेंगे एक्सपीरियंस, अनुभव. अब यहाँ पर भी 3 दोस्त हैं, चंदन, सुमा और रिहाना. इनकी दोस्ती के बारे में इस पाठ में बताया गया है. मैं आपको सबसे पहले शॉर्ट में बताती हूँ कि कहानी क्या है. चंदन, रिहाना और सुमा का मित्र है. वो बीमार है और उसे मिलने के लिए रिहाना और सुमा उसके घर जाते हैं. जाते वक्त वो फल और फूल लेकर जाते हैं, उसे देते हैं. उसे कहते हैं अपना ख्याल रखना और टाइम पे दवाई लेना, जल्दी अच्छा होना, फिर हम खेलेंगे, मज़ा करेंगे. फिर चंदन कहता है आप दोनों को देखकर, आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और वो उनको थैंक यू कहता है. उनसे मिलकर चंदन भी खुश होता है, उसके चेहरे पर भी खुशी दिखाई देती है. ये हो गई शॉर्ट स्टोरी. अभी आपने इस लेसन को ऐसे सुनना है जिससे कि आप भी जैसे मैं पढ़ रही हूँ बस वैसे ही पढ़ेंगे. आपको वैसे ही पढ़ना है और उसके लिए आप ध्यान से सुनेंगे. मैं कहाँ पे स्टॉप पॉज ले रही हूँ, मैं कहाँ पे पूरा सेंटेंस पढ़ रही हूँ, ये आप ध्यान से सुनोगे. ठीक है, कहाँ पे मैं पॉज ले रही हूँ, कहाँ से कहाँ तक मैं पूरा वाक्य पढ़ रही हूँ, और कब आगे बढ़ रही हूँ, फिर आगे का सेंटेंस कब पढ़ रही हूँ, ऐसे. और जिस भाव से जो बात कही गई, भाव यानी एक्सप्रेशन. अब देखिए, एक्सप्रेशन यानी अगर हमें अच्छा लगता है तो हम खुश होते हैं. हम कैसे कहेंगे मुझे बहुत अच्छा लगा. हम यही बात क्या दुखी होकर कहेंगे मुझे बहुत अच्छा लगा, नहीं ना. यानी खुशी की बात हम ऐसे ही कहेंगे मुझे बहुत अच्छा लगा. तो पढ़ना भी वैसे ही है जैसे कहा गया है, कहानी में जैसे कहा गया, बस आपने वैसे ही पढ़ना है. तब हमें भाषा से दोस्ती होती है, तब हमें अच्छा भी लगता है, क्योंकि हम उस वाक्य को बस वैसे ही पढ़ते हैं जैसे उस कहानी में लिखा हुआ है. ठीक है, अभी बी ए गुड स्टूडेंट एंड पे अटेंशन, लिसन केयरफुली एंड रिपीट आफ्टर मी. फर्स्ट राउंड आई विल टेक दिस होल रीडिंग वन टाइम. एक बार मैं ये पूरा पढ़ लूँगी, उसके बाद मैं इसे एक्सप्लेन करूँगी. जब मैं रीडिंग करूँगी आपने ध्यान से सुनना है. बीच बीच में मैं पॉज लूँगी, रुक रुक के पढ़ूँगी, ताकि आपके दिल में, या अगर पॉसिबल है तो थोड़ा थोड़ा और
खुल के पढ़ोगे, जिससे कि आसपास किसी को तकलीफ़ ना हो। चिल्लाना नहीं है, पढ़ना है। जैसे मैं पढ़ रही हूँ बस वैसे ही, एकदम गुड स्टूडेंट की तरह। ठीक है, चलो बढ़ते हैं। चंदन माझा व सुमाचा मित्र आहे. तो आजारी पडला म्हणून आम्ही त्याला भेटायला निघालो. आम्ही त्याच्या घरी पोहोचलो. आम्ही त्याला फळे दिली, फुले दिली. यहाँ तक रीडिंग हो गया? वेरी गुड, गुड स्टूडेंट्स। आगे पढ़ते हैं। देखो, एक एक वाक्य के बाद मैं रुक रही हूँ ना, क्योंकि मैं आपके लिए रुक रही हूँ। हाँ, आप पढ़ रहे हो। काळजी घे, वेळेवर औषध घे, सुमा म्हणाली. काळजी घे, वेळेवर औषध घे, सुमा म्हणाली. तू लवकर बरा हो, मग आपण खेळू, मजा करू, मी म्हणाले. चंदन म्हणाला. रेहाना, सुमा, तुम्हाला भेटून मला आनंद झाला. चंदन म्हणाला. रेहाना, सुमा, तुम्हाला भेटून मला आनंद झाला. आता मला बरं वाटतंय. Very good students. Keep remember, you have to repeat after me. चंदनने आमचे आभार मानले. चंदनने आमचे आभार मानले. निघताना चंदनचा चेहरा हसरा दिसत होता. हे पाहून आम्हालाही आनंद झाला. हे पाहून आम्हालाही आनंद झाला. ठीक है, अभी जिस तरीके से मैंने पढ़ा आपने वैसे ही पढ़ना है. ये आनंद झाला, खुशी हो गई. मैं आपको एक किस्सा बताती हूँ. मैं ऑटो से जा रही थी. मेरी बाजू में एक छोटी सी बच्ची थी, केजी की. और थोड़े ऑटो शुरू होने के बाद बीच रास्ते में थोड़ा आगे गए, बीच में ही उसने रोड पर रास्ते पर देखा कि उसकी सहेली उसकी मम्मी के साथ जा रही है. अब ये जो मेरे बाजू में बच्ची थी वो एकदम चुपचाप बैठी हुई थी. जैसे उसने देखा, उसने कहा, हे गार्गी, मी गार्गीला पाहिलं. उसका चेहरा इतना खिलखिला उठा कि उसको देखते ही उसने कहा, एकदम से चेहरा खिल गया. हाँ, मैंने भी देखा. हाँ, कितनी खुश हो गई बच्ची अपनी सहेली को देखकर. देखो, हम भी ऐसे ही खुश होते हैं. हमारे दोस्त, हमारे मित्र जब हमसे मिलते हैं, हम ऐसे ही खुश होते हैं. एक दूसरे से ढेरों बातें करते हैं और बस चेहरा खुश 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 होता है. ऐसे ही खुश रहना है और ऐसे ही दोस्त बनाने हैं. अभी हम पढ़ते हैं और एक्सप्लेन करूँगी मैं अभी.
चंदन माझा व सुमाचा मित्र आहे. चंदन माझा, माझा यानी मेरा. मैं जो इस स्टोरी को बता रही है वो. माझा स्टोरी कौन बता रहा है इसमें? रेहाना. चंदन माझा व सुमाचा मित्र आहे. ये 2 लड़कियां हैं, उसमें से एक का नाम है सुमा और एक का नाम है रेहाना. याद रखना इसमें इस स्टोरी में कितने जन हैं? 3 जन हैं और 3 जनों का नाम क्या है? एक का नाम है सुमा, रेहाना और चंदन. जितना आसानी से आपको ये कहानी समझ में आएगी उतनी सरलता से आप उसे बोल सकते हैं. तो अभी आपने कहना है चंदन माझा व सुमाचा मित्र आहे. तो आजारी पडला यानी वो बीमार हो गया, म्हणून आम्ही त्याला भेटायला निघालो. इसलिए हम उसे मिलने के लिए चले गए. आम्ही त्याच्या घरी पोहोचलो. अब ये 2 जन हैं वो उनके चंदन के घर पहुंच गए. आम्ही त्याला फळे दिली, फुले दिली. उन्होंने क्या दिया है? फळे हैं, फुले यानी फल और फूल. आम्ही त्याच्या घरी पोहोचलो यानी उसके घर पर पहुँचे. आम्ही त्याला फळे दिली, फुले दिली. अब देखिए ये दोस्त है, इनका दोस्त बीमार है तो उन्होंने वो बीमार दोस्त को चॉकलेट दी क्या? कैंडी दी क्या? नहीं. क्या दिया? फल. क्यों? ताकि वो मजबूत बने, उसको ताकत मिले, बराबर, और वो अच्छे से ठीक हो जाए इसलिए. और फूल क्यों दिए? ताकि वो उसे फ्रेश महसूस हुए. फूल तो रंगीन होते हैं, वे अलग अलग रंग के होते हैं तो देखकर हमें बहुत अच्छा लगता है. सिर्फ फूल सूखने के बाद उनकी जो पंखुड़ियाँ हैं उसको हमें गमले में डालना है या पेड़ों की जड़ों में, कचरे में मत डालना. फिर अभी इनकी बातें शुरू हुई. चंदन से बात कर रही है. देखो चित्र में क्या दिखाई दे रहा है. चित्र इसमें इसलिए दिखाई दे रहे हैं या दिए हैं ताकि हमें मराठी सीखना आसान लगे. चित्र से हमें पता चले कि ये क्या हो रहा है, क्या बोल रहा है चित्र. तो चित्र में ये जो है पिंक फ्रॉक में है रेहाना और ये है सुमा. सुमा चंदन को कह रही है काळजी घे यानी अपना ख्याल रखना. काळजी घे. वेळेवर औषध घे. वेळेवर यानी समय पर दवाई लेना. फिर अभी रेहाना बैठी. देखो रेहाना बैठी. अभी रेहाना क्या कह रही है? वो कह रही है तू लवकर बरा हो. तू लवकर बरा हो, मग आपण खेळू, मजा करू. ठीक है. अभी जैसे मैं बोल रही बस वैसे ही कहना है, वैसे ही रीड करना है. तू लवकर बरा हो, मग आपण खेळू, मजा करू. यानी क्या? तू जल्दी से ठीक हो जाना, फिर हम खेलेंगे और खूब मज़ा करेंगे. मी म्हणाले. ठीक है. यानी किसने कहा? रेहाना ने. अभी चंदन म्हणाला ने कहा. उसने कहा, इसने कहा, इसने कहा. चंदन म्हणाला रेहाना, सुमा तुम्हाला भेटून मला आनंद झाला. रेहाना, सुमा, तुम्हाला यानी 2 जन है ना, ये 2 है, 1 2 तो इसलिए अनेक हो गए. यानी अगर एक होती तो बोला होता तुला. ये 2 जन है तो बोला तुम्हाला. देखो याद रखना तुला नहीं बोला है, क्या बोला है? तुम्हाला. रेहाना, सुमा तुम्हाला भेटून मला आनंद झाला. आता मला बरं वाटतंय. अभी ऐसे तो किसी को भी पसंद आएगा ना कि अरे मुझे तो मेरे दोस्त मिलने आए हैं तो मुझे तो जल्दी जल्दी ठीक हो जाना है बस. फिर आगे हैं चंदनने आमचे आभार मानले. निघताना चंदनचा चेहरा हसरा दिसत होता. हे पाहून आम्हालाही आनंद झाला. चंदनने आमचे आभार मानले यानी चंदन ने थैंक यू कहा और निकलते समय चंदन का चेहरा हंसरा दिसत होता यानी उसके चेहरे पे मुस्कान आई थी और इसे देखकर
चंदन की मुस्कुराहट को देखकर उन दोनों को भी बहुत खुशी हुई। ठीक है, ऐसे हम दोस्तों से मिलते हैं, दोस्तों का ख्याल रखते हैं तो हमें अच्छा लगता है। हमारे भी दोस्त हमारा ख्याल रखते हैं, हाँ, हमें भी अच्छा लगता है। बस ऐसी ही दोस्ती करना और खुश रहना। ठीक है, आज के लिए इतना। थैंक यू वेरी मच।